कितनी ज़्यादा गर्मी होगी ना, गर्मी ने ना आते ही हमारे स्किन पे भी अटैक करना होता है। मतलब गर्मी में इतनी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स क्यों स्टार्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में भी आप सबका वेलकम है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट समर स्पेशल वीडियो जो कि हमारे स्किन से रिलेटेड है। सो गर्मियों में क्या होता है ना कि हम अपने फेस पे आइस को रब कर रहे होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि आइस को जो है ना रब करने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। हमारी स्किन से जो भी पफीनेस होती है उसको रिड्यूस करता है, रेडनेस को रिड्यूस करता है और स्किन को टाइट करता है। तो भी ओपन पोर्स वगैरह का मसला होता है ना, वो भी इससे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसी आइस में शामिल करें जो हमारी स्किन के लिए, डिफरेंट स्किन के लिए मतलब बेनिफिट हो सकते हैं, इससे जो भी हम आइस को फेस पे रब करेंगे इसके बेनिफिट्स और भी ज़्यादा इससे डबल हो जाएंगे। साथ साथ वो सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी जो कि गर्मियों में हमारी स्किन में हो रही होती हैं। सो आज मैं रेडी करने वाली हूँ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइस फॉर डिफरेंट टाइप स्किन्स और इसके बेनिफिट्स भी मुख्तलिफ। और आइस को ना फेस पे रब करते हुए ये बड़ा मसला होता है कि जब हम आइस क्यूब लेकर अपने फेस पे रब कर रहे होते हैं तो आइस जो है ना क्या होता है कि कभी छोटी होती है, कभी हाथ से स्लिप होकर गिर जाती है या फिर कोई और मसला। लेकिन आज जो मैं आइस रोलर्स बनाने वाली हूँ ना, इन सब मसाइल से भी छुटकारा पा जाएगा। मतलब आप इतने स्मूथली इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, आपको किसी किस्म की भी परेशानी जो है ना इसमें नहीं होगी। इस वाले आइस रोलर की तो बिल्कुल भी बात नहीं करी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा लड़कियों ने यूज़ करते हुए। लेकिन मैं कभी भी ऐसी चीज़ को जो है ना आपको रिकमेंड नहीं करूँगी जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो और जिसको हर कोई बाय आसानी से ना कर सके। और अगर हमारे पास किसी चीज़ का अल्टरनेट मौजूद हो, मतलब हम जुगाड़ वगैरह लगा के अपना काम उससे आसानी से कर सकते हो, तो इससे बेस्ट और क्या चीज़ हो सकती है। मतलब हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारा काम भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। मैं जो आज डिफरेंट आइस रोलर्स रेडी करने वाली हूँ ना, मैंने उसको नाम दिया है आइस पॉप्सिकल्स फॉर फेस। ये मैंने क्यों नाम दिया है ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो चलिए अब ज़्यादा हम बातें नहीं करते, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम फेस के लिए जो आइस पॉप्सिकल्स रेडी करने वाले हैं ना, उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाले ट्रे, जो इस तरह से हमारे घर में मौजूद सांचा होता है कुल्फियाँ वगैरह बनाने के लिए। इससे बेस्ट और क्या चीज़ हो सकती है जब हम इसको आसानी से अपने फेस पे भी अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट आइस पॉप्सिकल फॉर फेस जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए मैं जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ वो है बासिल सीड्स, जिसे उर्दू में तुख्मे मलंगा कहते हैं। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से आसानी मिल जाती है और ये काफ़ी कम प्राइस में मिलती है और ये कुछ इस तरह से नजर आती है। लेकिन जब इसको हम पानी में सॉक करते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद ये इस तरह से साइज में डबल हो जाती है। तो मैं इस तरह से ना 1 टेबलस्पून लेकर इसको तकरीबन हाफ कप पानी में सॉक करके रख दूंगी एंड तकरीबन 1-2 घंटे के बाद जो है ना वो इस तरह से ये साइज में डबल हो जाएगा। बासिल सीड्स हमने जितने भी सॉक करके रखे थे उसके हमारे इस तरह से 2 पॉप्सिकल्स बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम बासिल सीड्स को अपने फेस के लिए क्यों यूज़ करें हैं, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है हमारी स्किन के लिए। तो चले ये भी आपको बता देती हूँ। ये हम बहुत सारी स्किन के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। और इसका ही फ़ायदा ये है कि हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्किन की डीपली क्लीनिंग करता है और बहुत अच्छी सी ग्लो भी लेकर आता है। सेकंड जो हम पॉप्सिकल रेडी करने वाले हैं ना फेस के लिए, वो ऑयली स्किन वालों के लिए है, बिकॉज ऑयली स्किन होने की वजह से ना और भी बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे 1 कुकम्बर एंड इस तरह से कुछ इसको स्लाइसिस में कट कर लेंगे एंड इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस के। थोड़े से हम इसमें मिंट लीफ शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। और इसके जो बेनिफिट्स हैं कुछ इस तरह से है कि हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करता है, रिड्यूस द साइन ऑफ एजिंग, और इसके अलावा स्किन में ग्लो लेकर आता है। और इसको एक्नी वाले जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इसके अंदर लेमन जूस को शामिल नहीं करेंगे। ये वाले पॉप्सिकल वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो बाहर काम करने के बाद जो है ना इस तरह से धूप से आते हैं और काफ़ी उनका पसीने की वजह से कलर जो है ना स्किन का काफ़ी ख़राब हो रहा होता है, सन टैन हो जाते हैं और इसके अलावा थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। लास्ट में जो है ना हम थर्ड बनाने वाले हैं वो है उन लोगों के लिए जिनकी गर्मियों में भी स्किन काफ़ी ड्राई रहती है। इसके लिए जो हम फर्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं ना वो है हमारे पास रोज़ वाटर एंड द सेकेंड वन इज़ मिल्क। इनकी क्वांटिटी हमें कुछ इस तरह से लेनी है, हमें अपने पॉप्सिकल के अकॉर्डिंग दोनों की मतलब हाफ लेनी है इक्वल। और ये जो है ना हमारे स्किन को काफ़ी सॉफ्ट बनाएगा और जितनी भी ड्राइनेस होगी उसको दूर करेगा, स्किन को हाइड्रेट रखेगा और ग्लो तो आएगा ही। और इसको और भी बहुत सारे लोग भी जो है इस तरह से समर में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे स्किन के कलर को जो है ना काफ़ी ब्राइट करने में हेल्प करेगा और डार्क स्पॉट्स को भी दूर करने के लिए। इसके अलावा इस आइस पॉप्सिकल की खासियत ये है कि इसे नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरह से हमने अपने
तीनों टाइप्स की जो भी आइस पॉप्सिकल्स थी इनको रेडी कर लिया है और ये हमने जो है ना 2-2 बनाई है इस तरह से, मतलब हमारी ये 6 पॉप्सिकल्स रेडी हो चुकी हैं जो कि हम सब फैमिली मेम्बर्स इसको यूज़ कर लेंगे। तो लेकिन उससे पहले हमें इसको जो है ना ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लेना है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी घंटे गुजर चुके होंगे तो होपफुली हमारे जो आइस पॉप्सिकल फॉर फेस है वो अच्छे से रेडी हो चुके होंगे। तो चले हम उसको ले आते हैं अपने मैजिक के हेल्प से एंड लेट्स सी कैसे रेडी हुए हैं। एंड सो हमारे आइस पॉप्सिकल फॉर फेस आ चुके हैं बिल्कुल अच्छे से रेडी होने के बाद। एज यू कैन सी बहुत अच्छे से फ्रीज हो गए हैं। तो चलिए हम निकालना शुरू करते हैं बिकॉज यहाँ पे हम जो है ना फ़ैन के बगैर बैठे हुए हैं और ऐसा ना हो कि भाई ये पिघलना स्टार्ट हो जाए, और हमें इसको यूज़ भी करना है और आपको यूज़ करके इसको दिखाना भी है। तो चलिए हम इसको निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दोबारा दिखा दूँ कि हमने कौन कौन से वाले पॉप्सिकल्स बनाए थे। तो यहाँ पे जो है ना ये 2 हैं कुकम्बर एंड देन 2 ये वाले हैं बासल सीड्स एंड ये है मिल्की रोज़ी हमारे, एंड ये दिस 2 आर्स मिल्की रोज़ी पॉप्सिकल्स फॉर फेस जो कि ये मेरे फेवरेट है एंड मैं ये यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज मेरी स्किन जो है ना वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है ना ही ऑयली है। तो बाकी जिसको यूज़ करने होंगे यूज़ कर लेंगे। तो इसको ना आपको निकालने के बाद, जैसे अगर आपने घर में बनाई होंगी इस तरह से कोई कुल्फियाँ वगैरह, तो आपको पता होगा कि उसको निकालने के बाद एकदम से तो अच्छे से नहीं निकलती, कुछ टाइम का इसको स्टे देना पड़ता है एंड इसको हम निकालेंगे। तो अब इसको निकाले हुए कुछ मिनट्स गुजर चुके हैं। सो अभी आसानी से जो है ना इस तरह से निकल जाएगी। तो मैं पहले निकालती हूँ अपनी बासल सीड्स वाली बिकॉज हमने इसको सबसे पहले बनाया था। सो बासल सीड्स वाली तो अभी नहीं निकल रही, आई थिंक उसको थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा। तो ये कुकम्बर वाली मैंने ट्राई की है तो ये निकल गई है आसानी से एंड दिल तो कर रहा है कि ये खा ले। मोगी में जो आता है ना इस तरह से सेल करने वाला कुल्फ़ी, तो इस तरह से इस पर डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसी लग रही है और इस टाइम आपको भी लग रहा हो कि जैसे ये खाने वाली है, बिल्कुल ये हमारे फेस के लिए है। सो इस तरह की पॉप्सिकल्स फेस के लिए ना शायद ही किसी ने शेयर की होंगी आपके साथ। और ये देखिए आपको इस तरह से इसको पकड़ना कितना आसान है। आप इस तरह से इसको होल्ड कर सकते हैं एंड ईजिली इसको रब कर सकते हैं, जल्दी ये मेल्ट भी नहीं होगी, मतलब साइज़ में काफ़ी अच्छी है ना। तो इसको आपको मतलब बार बार जो है ना आइस इस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आप एक बार भी इसको अपने फेस पे रब कर सकते हैं और कोई भी मैस नहीं होगा, आपसे स्लिप वगैरह भी नहीं होगी। सो होपफुली आपको ये आइडिया ना पसंद आया होगा। तो अब अपनी सारी पॉप्सिकल्स निकाल लेते हैं एंड इसको ट्राई करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारी बासल सीड्स वाली भी इस तरह से पॉप्सिकल निकल आई है एंड इट इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी डिलीशियस बट इट इज़ नॉट फॉर इट। एंड अब मिल्की पॉप्सिकल की बारी है एंड इसको भी हम निकाल लेंगे। एंड हाँ, ये वाली भी हमारी निकल गई है और मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी रोज़ पेटल्स भी ऐड किए थे और रोज़ पेटल्स जो थे ना सारे वो इस तरह से टॉप पर आ गए जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे। सो आइस पॉप्सिकल फॉर फेस तो हमने रेडी कर लिए हैं। तो अब जान लेते हैं इसके थोड़े बेनिफिट्स के बारे में और थोड़े डिसएडवांटेज के बारे में कि इसको किस तरह से प्रॉपर यूज़ किया जाए और इसकी क्या नुकसानात हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर कुछ लोग जो है ना कोई भी इस तरह से रेमेडी करना स्टार्ट कर लेते हैं बगैर ये जाने कि क्या ये उनके फेस के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। तो इस तरह से फिर जो है ना कोई भी इस तरह से रेमेडी हो तो उसके फ़ायदे मिलने के बजाय उल्टा नुकसान ही मिलता है। तो हम जान लेते हैं हमें आइस को किस तरह से प्रॉपर अपने फेस पे यूज़ किया जाए। सो आइस को फेस पे समर्स में ही रब करना चाहिए क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना तो वो उससे जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो आइस से ही मिलेगा। एंड बहुत ज़्यादा हमें ना तो रब करना है एंड ना ही आपको एक जगह पे इसको टिका के रखना है बिकॉज इससे आपकी जो स्किन है वो रेड होना भी स्टार्ट हो सकती है। आपको इसको जस्ट बहुत लाइट हाथों से सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे मसाज करना है और आप थोड़ा थोड़ा टाइम का गैप भी दे सकते हैं। और ये नहीं कि आपको जिस तरह ये एक पॉप्सिकल है तो पूरी ही इसको फिनिश करनी है, तो आपको एक दिन में इसको 2 टाइम्स पे यूज़ कर सकते हैं। सो आइस को फेस पे रब करने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है जिससे काफ़ी हद तक जो है ना स्किन प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाती हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।